था। दो मित्र थे, एक चतुर था और एक मूर्ख था, हम लोगों की तरह। अब हुआ क्या कि दोनों के पास एक खाट थी, एक कंबल था और एक भैंस थी। तो चतुर ने मूर्ख को मूर्ख बनाने की सोची। अब दोनों के बीच में बंटवारा हुआ। चतुर ने कहा कि भाई कंबल दिन में तेरा, रात को मेरा। जो खाट है ऊपर से मेरी, नीचे से तेरी। और जो भैंस है वो आगे से तेरी, पीछे से मेरी। मूर्ख ने कहा ठीक है, आप जैसा कुछ समझे मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब हुआ क्या कि रात का समय आए तो कंबल ओढ़ कर सो जाए। चिमटा ठंड में तड़पे, में सोऊं कैसे? और खाट ऊपर से कितनी नीचे जमीन पे सोना पड़े इसको ठंड के समय। और भैंस को चारा ये खिलाए, दूध वो निकाल ले। बड़ा परेशान हो। तो संयोग से उसको महेंद्र भाई जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया, हम सभी को मिला। महेंद्र भाई थे सादे आदमी। उन्होंने कहा चिंता वाली कोई बात नहीं, एक काम करना, जैसे ही शाम होती है कंबल को भिगा देना। जब वो दूध धोने जाए तो भैंस को डंडे मारना आगे से। और तीसरा, जब रात को सोने आए तो खाट को उल्टा कर देना। अब दिन में कंबल तो यूज वैसे नहीं होता, उससे गिला कर दिया, रात को वो यूज ही ना कर पाए उसका दोस्त। और जो खाट थी उल्टा करके वो सो गया। और भैंस डंडे में दूध ना निकाल पाए उसका। उसने हाथ जोड़ ले, भाई तू जीता मैं हारा। तो इस कथा का सार ये है, कभी कभी हमको लगता है कि बाजार, दुनिया हमको लूट रही है। आपको करना क्या है, उनको उनका दर्पण दिखा दो। जो जिस रूप में आपसे बात करता है, आप उसी रूप में उससे बात करना प्रारंभ कर दो। संसार आपके कदमों को स्पर्श करेगा। तो बातों को अधिक ना करते हुए, मैं आज के हमारे विशेष जो हमारे गुरु जी हैं, जो मस्तिष्क के बारे में आज तीसरा सेशन लेने जा रहे हैं, उनको मैं निमंत्रण दूंगा कि आए और कुछ हमारा ज्ञान वर्धन करें। महेंद्र भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक के क्वेश्चन है आप सभी से, ये जो दिमाग के बारे में बता रहा हूँ, ये दिमाग खराब तो नहीं कर रहा है सभी का? अगर अगर ऐसा हो तो नेक्स्ट टॉपिक को वे चलते हैं। अगर कुछ मिल रहा है तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। आप इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि दिमाग है ही नहीं हमारे पास, कुछ आ जाएगा इस बारे में। अगर ऐसे ही देखो, आधा घंटा मैं आप लोगों का ले रहा हूँ, और मैंने जो जानकारियां इस न्यूट्री चार्ज का जो मैंने काउंसलिंग का कोर्स लिया है, उससे जानकारियां जो ली है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें मेरा तो रोल सिर्फ 10% है, मैंने कहीं से ये। और हर आदमी को ये भी जरूरी है कि वो जो भी बोलता है, जो भी बातें करती हैं, वो उसने कहीं से रिसीविंग की है। तो मेरे पास कोई ऐसा स्पेशल ज्ञान नहीं है, मैंने ये रिसीविंग किया है, नोट बनाए हैं और आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास ज्यादा दिमाग है और आप लोगों के पास नहीं है। बस थोड़ी सी जानकारियां मैंने इकट्ठी कर ली हैं, वो आपके साथ साझा कर देता हूँ। तो हमने पहले दिन जाना कि हमारा मस्तिष्क दिखता कैसे है, अखरोट के जैसा दिखता है। उसके बाद हमने जाना, थोड़ा सा सारांश मैं दे देता हूँ अभी तक जो हमने लिया है। मस्तिष्क के भागों के बारे में जाना, तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना, और स्पाइनल कॉर्ड और मेरुदंड जो हमारे अंगों से सूचनाओं को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो जाल बिछा हुआ है, उनको जोड़ने का काम हमारा मस्तिष्क ही करता है। हमें विचार करने की शक्ति, हमें सोचने की, चलने फिरने के लिए, और हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को काम करने के लिए
दिमाग की कमांड की जरूरत है, और वो चाहे हम जाग रहे हैं चाहे सो रहे हैं, वो बराबर अपनी कमांड देता रहता है। और कल हमने बात किया था कि मस्तिष्क का वजन कितना है। तो एक वयस्क आदमी का 1 से 1.5 किलो का दिमाग है, लेकिन 80-20 का रूल यहाँ पे भी मैंने बताया जैसे आपके साथ में, कि 20% ये ऑक्सीजन और 20% शरीर का, ये है 1-1.5 किलो का। बाकी की बॉडी किसी की 70 है, किसी की 80 है, किसी की 90 है, और किसी की 100 किलो भी है। लेकिन पूरी बॉडी के ऑक्सीजन का 20% और पूरी बॉडी के ग्लूकोज का 25% दिमाग अपने लिए रिजर्व रख लेता है, अलग से उसको यूज करता है। क्योंकि सारे, और ऐसे ही हमारे समाज में भी है, जो इस दिमाग को यूज करते हैं वो पूरी धरती का 95% पैसा वो यूज कर लेते हैं, और 5% के लिए हम आपस में झगड़ते रहते हैं। और यही दिमाग और बॉडी के साथ भी है। लेकिन हम सबसे ज्यादा ध्यान हमारे शरीर को देते हैं, मतलब इसको 3 बार भरते हैं। ये नीचे वाला जो पेट है, इसको हम 3 बार भरते हैं और इसकी बहुत सारी टेंशन रखते हैं। लेकिन जो दिमाग, जो आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को अंबानी बिड़ला के ग्रुप में लाके उनके जैसा बनाने की ताकत रखता है, इस बहुत कम केयर करते हैं, और इसी वजह से हम 95% में रह जाते हैं और 5% में नहीं पहुंच पाते। और इसके 2 भागों के बारे में हमने बात किया। राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को संचालित करता है। और मस्तिष्क का 3 भाग मैंने कल आपको बताए थे, शायद लिख लिया हमने। उसके बाद न्यूरॉन्स और संकेतों के बारे में बताया कि कितनी स्पीड से ये हमारे जितने भी थॉट हैं, जितने भी हमारे शरीर की सूचनाएं हैं, उनको कितनी स्पीड के साथ शरीर में और शरीर से दिमाग में प्रसारित करता है। और इसकी बनावट की बताई, फिर उसकी में जो, और कितना खून इसमें पर मिनट प्रवाहित होता है, मतलब 750 से 1000 मिली लीटर खून इसमें हर मिनट प्रवाहित होता है हमारे दिमाग में। और ये, अगर हम ऊपर का ये खोल हटा के अगर साइंस के हिसाब से देखें, तो ये मुलायम मक्खन के जैसा है। और इसलिए हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं कि सिर में नहीं मारना, क्योंकि ये सबसे नाजुक कोशिका से बना हुआ होता है, और इसमें थोड़ी सी भी चोट आपको लाइफ टाइम के लिए, मतलब अपंग मानसिक रूप से बना सकती है, या कोई भी ऐसा तंत्रिका तंत्र से इसका कनेक्शन हट सकता है, जिसके बाद हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर सकता है। अब हम हमारे मस्तिष्क की तुलना करेंगे आधुनिक में, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे मस्तिष्क की तरह है। तो इस कोर्स में जैसे कि बताया गया है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं कि हमारा मस्तिष्क एक आधुनिक कंप्यूटर की तरह है। और कंप्यूटर में जैसे इनपुट डालते हैं, उससे कहीं शक्तिशाली हमारा मस्तिष्क है, क्योंकि कंप्यूटर को भी इसी ने बनाया। क्योंकि बनाने वाला भी दिमाग ही है। और इसकी अगर रैम की बात करें, तो रैम की एक कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो हमने बनाया है। उसकी कैपेसिटी होती है 1 TB 5, या जितने भी हम कंप्यूटर आज तक बने हैं उनकी एक लिमिट होती है कि ये इतने टीबी का है, इतना रैम है, इसका ऐसा प्रोसेस है। এই लेकिन পিছনে প্লাস্টিক কভার কভার দিবে
लेकिन जो हमारा दिमाग है उसकी क्षमता एस अनलिमिटेड है, असीमित है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसमें हम कितना स्टोरेज डाल सकते हैं, इसका प्रोसेस कितना फास्ट हम कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कंप्यूटर के साथ हमारा दिमाग, एक कंप्यूटर एक सिर्फ एक कमांड लेगा, एक या दो कमांड लेगा। इससे ज्यादा कमांड देंगे तो वो हैंग हो जाएगा, पुराने वाली कमांड को भी छोड़ देगा। एक से दो कमांड, अभी थोड़ा सा और आधुनिक आ गया है, 5 से 6 कमांड। लेकिन हमारे मस्तिष्क एक सेकंड में 1016 प्रतिक्रियाओं को पूरा कर सकता है। एक सेकंड में 1016 प्रतिक्रिया, जिसको काउंटिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सेकंड में हमारा मस्तिष्क 1016 प्रक्रिया मतलब कार्यों को पूरा करता है, जो किसी भी मौजूद कंप्यूटर की दृष्टि से अगर देखें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो हम इसको कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, और है भी। क्योंकि कोई भी कंप्यूटर ऐसा आज तक नहीं बना है जो एक सेकंड में 1016 कमांड ले सके। लेकिन हमारा दिमाग एक सेकंड में 1016 कमांडों को पूरा करता है। लेकिन मस्तिष्क दो चीजों पर एक साथ अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। ये इसमें एक कमी है। कंप्यूटर है वो कई चीजों पे एक साथ कैमरे से जोड़ देते हैं तो कई चीजों को एक साथ दृष्टि में रख सकता है। हम या तो इधर देख सकते हैं या तो उधर देख सकते हैं। मतलब एक टाइम में दो जगह हम ध्यान नहीं रख सकते। कि मैं आपको स्क्रीन में भी ध्यान दूं और बाहर से आए कुछ उसके साथ भी, उसको मैं इतना ही बोल सकता हूं, आप रुकिए जब तक मेरी मीटिंग चल रही है। मतलब एक समय में हम दो कामों पे ध्यान अपना केंद्रित नहीं रख सकते। ये हमारे दिमाग की एक खूबी लगा सकते हैं या कमी भी मान सकते हैं। एक टाइम में दिमाग एक ही चीज पे अपना फोकस कर पाता है या ध्यान केंद्रित कर सकता है। एक साथ हम अगर कई कामों को करते हैं, कई आदमियों की आदत होती है मल्टीटास्क करने की, कि मैं इधर खाना भी बना रहा हूं या बना रही हूं, उसके साथ में किसी से बातें भी कर रही हूं। इससे क्या होता है, इससे हमारी स्मरण शक्ति की में कमी आती है, अक्षमता में कमी आती है। इस अधिक दबाव या तनाव से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, दिमाग सिकुड़ सकता है। मतलब मल्टीटास्क जिसको बोलते हैं, काम आप एक दिन में चाहे 100 करो, लेकिन एक साथ में कई कामों में अगर आप अपना ध्यान भटकाते हैं, ये भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो बहुत जल्दी आप मानसिक तौर पे थक जाते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं आप, दिमाग का आपका सिकुड़ सकता है, और दिमाग का जो काम करने की जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए एक साथ कई चीजों पे ध्यान जो भी लगाता है वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। हाँ, एक दिन में एक बार में एक ही काम कीजिए, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा कीजिए। तो क्योंकि दिमाग को भी एक काम खरीद करने के लिए, उसको पूरा करने के बाद दूसरा अगर काम देंगे तो वो बहुत खूबी के साथ और बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। कई बार हम दो तीन काम साथ में करते हैं तो उनको अवॉइड कीजिए। जैसे गाड़ी ड्राइविंग के टाइम पे फोन, दो जगह पे ध्यान हो गया, उनकी बात भी सुनना है, आगे से कौन आ रहा है उधर भी देखना है, पीछे से कौन आ रहा है उधर भी देखना है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ
एक से ज्यादा कार्य में अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। और जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डीएचए जो हार्मोन्स है हमारे शरीर के लिए, और एक ओमेगा 3। तो इन दोनों विटामिन का, या हमारे को इसको जो भी बोलते हैं फोलिक एसिड बोल सकते हैं, इन दोनों चीजों का हमारे दिमाग पे सीधा सीधा असर पड़ता है अगर इनकी कमी हो गई खाने में। और ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती। डीएचए और ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है। खुद से हमारी बॉडी क्या क्या बनाती है वो भी आगे मैंने डिटेल में लिख रखा है। कुछ विटामिन जो बॉडी ऑटो जनरेट कर लेती है या स्टॉक में रख लेती है वो हो सकता है, लेकिन डीएचए और ओमेगा 3 ये दोनों हमारे को खाने से ही लेनी है। और दिमाग के लिए और कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। दिमाग के लिए ओमेगा 3 जैसे मैंने बता दिया फैटी एसिड है ये। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B12, ये चीजें दिमाग को सीधे तौर पे प्रभावित करती हैं। अगर इन चीजों की कमी आपके शरीर में हुई तो इसका सीधा सा असर आपकी याददाश्त पे पड़ेगा, आपकी कार्यक्षमता पे पड़ेगा, आपके शरीर पे पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं ओमेगा 3, डीएचए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी, जिंक, विटामिन ई और B12, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं। बाकी की तो कमी शरीर में नहीं होती है। जैसे कैल्शियम कभी भी स्टॉक में रहता है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दिमाग ऑर्डर दे देता है वो हड्डियों से निकाल लेते हैं कैल्शियम को। हड्डियों में जो हमारे स्टॉक है कैल्शियम वहां से लेके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। और आगे इसमें है ईपीए। ईपीए भी हमारे दिमाग के लिए सबसे अहम है। इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए, इकोजा पेटेनोइक एसिड। इकोजा पेटोनाइक एसिड ये हमारे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं का मूलभूत आधार और संरचनात्मक घटक है। ईपीए हमारे मस्तिष्क में जो 100 अरब कोशिकाओं का मूलभूत आधार है। इतनी कोशिकाएं हैं। और एक कोशिका की अगर हम कंप्यूटर की भाषा में अगर करें तो उसका हमारे लगभग एक कोशिका की मेमोरी की कैपेसिटी 540 टीबी के आसपास होती है। और कितनी है हमारे पास? 100 अरब कोशिकाएं। तो एक एक कोशिका में हम, इसलिए आपने कई बार देखा है कुछ लोगों की याददाश्त इतनी तेज होती है कि मतलब उनकी कोशिकाएं इतनी स्ट्रोंग हैं और कैपेसिटी वान है कि उनको बहुत सारी चीजें याद रहती। जैसे जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने एक बार बुक को देखा और उसमें एक एक जगह क्या क्या लिखा है, कौन से पेज पे क्या व्याख्या की है। जैसे विवेकानंद का उदाहरण आता है इसमें। तो उन्होंने अच्छे से अपनी कोशिकाओं को स्टोरेज रखना, रख रखाव करना सीख लिया था। ये जितनी भी बातें हैं ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई बातें इसमें लिखी गई हैं। और आगे जैसे मैंने ओमेगा 3 का बताया था, अगर ओमेगा 3 एसिड जो फैटी एसिड है
वो स्वस्थ दिमाग के लिए सबसे जरूरी है। इसकी कमी से मनोवैज्ञानिक विकारों को जन्म देता है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो मनोवैज्ञानिक मनोदिशा विकार का जन्म होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है। और ये हमारी तंत्रिकाओं से जितनी भी सूचनाएं हैं उनको कलेक्ट करने में और उन तक आदेश पहुंचाने का भी एक मेन कार्य है, ओमेगा 3 का ही है। ठीक है। अब कुछ ऐसे मैं आपको बताता हूं जो खाने में हमारे को रेगुलर शामिल करने हैं, जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है और डीएचए है। देखो, शाकाहारी भोजन में डीएचए और ओमेगा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये ऐसा इस कोर्स में हमारे को बताया गया है। इसके लिए हम शाकाहारी भोजन में क्या शामिल कर सकते हैं? अखरोट को शामिल कर सकते हैं, नेट को शामिल कर सकते हैं, और फलियों वाले जितने भी खाने में, जैसे फली है, फली से जितने भी ओरिजिनल उनके बीज जो निकलते हैं, उनमें सारों में डीएचए और ओमेगा 3 ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है, जितनी हमारे शरीर को जरूरत होती है। और ओमेगा 3 और डीएचए किससे मिलता है? आजकल दुकानों पे भी मिल जाता है, डीएचए के कैप्सूल मिलते हैं। उनको आम भाषा में बोलते हैं कि ये मछली के तेल के कैप्सूल हैं। मछली के तेल के कैप्सूल हैं ये। तो वो डीएचए के कैप्सूल होते हैं, और ठंडे पानी में पाए जाने वाली मछलियों में ही ये डीएचए पाया जाता है, न कि मतलब जो हम मछली का जो व्यापार करते हैं या मछली पैदावार जो करते हैं, उसमें ये डीएचए नहीं पाया जाता। स्पेशल जो ठंडे पानी की मछलियां हैं, उनमें सिर्फ ये डीएचए की मात्रा बहुत अच्छी होती है। सर क्या ये फ्लैक्स सीड्स? फ्लैक्स सीड में भी होता है जी, बिल्कुल, कुछ मात्रा में। फ्लैक्स सीड में भी डीएचए कुछ मात्रा में, मतलब जिसमें भी मिलेगा उसके पैकेट पे भी लिखा रहता है कि इसमें डीएचए इतनी मात्रा में है। वो बहुत कम मात्रा में है, और उसको ऑब्जर्व करने की ताकत हमारे शरीर में नहीं होती है कि उसको जितना उसमें है उसको 100% हम ऑब्जर्व कर लें। उसमें अगर 3% है तो हमारा शरीर उसमें से बड़ी मुश्किल से 15 से 20% ही ले पाता है। बाकी वो अपच के द्वारा, मतलब मल द्वार के द्वारा बाहर ही निकल जाता है, सारा उसको पचा नहीं पाता शरीर। और कितने डीएचए की पर डे जरूरत होती है? तो 400 ml पर डे हमारे को डीएचए की जरूरत होती है। अगर 200 से ऊपर हम पर डे ले लेते हैं तो हमारा जो डीएचए का कोटा है वो पूरा हो जाता है। ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन की कोशिकाओं को सही से काम करने के लिए ये सारे डीएचए और ओमेगा 3 मेन भूमिका निभाता है। उसके अलावा मैंने बता दिया है आपको, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी और ई और बी 12। कई बार बी 12 और जिंक की कमी से लोगों को अजीब अजीब सपने भी आने शुरू हो जाते हैं, उनकी प्लेटें कम हो जाती हैं, वो मतलब ऐसे व्यवहार भी करने लग जाता है जैसे ये पागल हो गया है। मनोवैज्ञानिक जिनको रोग बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक रोग जो भी है, वो इन विटामिनों की कमी से, इन फैटी एसिड की कमी से होते हैं। तो आज का लगभग सेशन दिमाग से रिलेटेड हमारा यहीं पे समापन की ओर है, और आशा है कि आपको काफी अच्छी जानकारी मैं साझा कर पाया हूं। और फिर मैं बता देता हूं, इसमें मेरा रोल सिर्फ 10% है। मैंने कहीं से रिसीविंग किया है और आपको कैरी फॉरवर्ड किया है।
सब में दिमाग है और सबके पास अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, और आगे हम सबकी जानकारियों से लाभ लेंगे, ऐसा ये मंच सर ने बनाया है। तो आप सबको धन्यवाद कि आप सबने सुना, और आगे मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा जो आम आदमी को घर में, जिनको भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे किसी को डायबिटीज की है, डायबिटीज का खाना क्या है वो भी पूरी डिटेल में दूंगा आपको, और आगे मैं सोराइसिस का भी बताऊंगा आपको, और आगे इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसी बीमारियां, जैसे किसी को थायराइड है, थायराइड की भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, किसी को मोटापा है उसकी भी क्या डाइट है वो साझा करूंगा। और आप ये सारी चीजें कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके घर में अवेलेबल है, सिर्फ खाने का तरीका बदलना है। ये सारी मैंने डिटेल में लिखी हुई है, आपके साथ साझा करूंगा। जी। जो तीन मेन समस्या है, थायराइड की समस्या है, शुगर की है, और आप यहां से सीख के किसी एक परिवार को जो रेगुलर एलोपैथिक की दवाई ले रही है, कमिटमेंट लेके जाना है कि हमारे को कम से कम एक परिवार का भला करना है। उनको जो रेगुलर टैबलेट लेनी है, ले रहे हैं, जैसे थायराइड की रेगुलर चलती है, बीपी मेरे की को रेगुलर चलती है, शुगर की रेगुलर चलती है, तो इन रेगुलर दवाइयों से उनका बेचारों का पीछा छुड़ाना है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के या बिना किसी आउटसाइड के एफर्ट के। वो उनके घर में ही है, उनको क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, बस वो सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो अभी मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ राधा कृष्ण सर को। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत ही बदलाव आ गया है आपके अंदर, धीरे धीरे आप डॉक्टर की ओर बन रहे हैं, और वास्तव में एक छवि दिख जाती है। तो बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी उसके लिए। और आज हमारे कुछ सिपाही कम हैं, रितांजलि जी नहीं है और सपना जी नहीं है, 1 2 3 लेकिन जो 4 है उनका 5 पुनः स्वागत। आप सभी लोगों से हमने जो महीने महीने एक बात बोली है उसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक इससे मिलता जुलता है। कंप्यूटर जो होता है वो हम दो रूपों में देखते हैं। बहुत बेसिक बात, भैया कंप्यूटर आता है नहीं आता कदर में। एक होता है हार्डवेयर के रूप, फिर दिख रहा है कोड, और एक होता है सॉफ्टवेयर के रूप में, देखिए दिख तो रहा है परंतु नहीं दिख रहा। मतलब जो स्क्रीन पर जो आता है, कंप्यूटर केवल दो ही काम कर सकता है, या तो लिख सकता है या पढ़ सकता है। ये ध्यान रखिए, इसका कंप्यूटर कुछ नहीं। अब कंप्यूटर के अंदर भी कुछ रिसीविंग और ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस, सेंसर जिसे हम लोग कहते हैं। इसलिए ये मोबाइल आपके सामने है, इस मोबाइल को हम टच स्क्रीन मोबाइल कहते हैं। आपने टच किया तो इसने उसका रिस्पॉन्स दिया। इस टच स्क्रीन का सीधा संपर्क हमारी स्किन से होता है। हमारे साथ इतनी एक कोशिका की बात, एक कोशिका में कितने न्यूरॉन्स होते हैं इस विषय में कहना बहुत डिफिकल्ट है, परंतु अप्रोक्सीमेटली जो अभी तक मेजर किया गया है, एक न्यूरॉन जो होता है एक जीबी डेटा 1 सेकंड के 1000वें भाग में ट्रांसफर कर देता है। 1 जीबी डेटा इतनी भी कैपेसिटी होती है। और यदि हम अपने न्यूरॉन की स्पीड की बात करें, माइंड की स्पीड की बात करें, तो हमारे माइंड की जो बेसिक स्पीड होती है, बेसिक, वो होती है 10⁻42 किलोमीटर पर सेकेंड। कैन यू बिलीव इट? हमारे ब्रेन जो माइंड की स्पीड होती है 10⁻42 किलोमीटर पर सेकेंड।
अगर हम बात करते हैं मॉडरेट स्पीड, तो 42 प्लस 42, जिसको ये मॉडरेट स्पीड मिलती है वो पुष्पक विमान आराम से चला सकता है। इसके बाद एडवांस स्पीड होती है, तो कहते हैं 10 रेज़ पावर 40 प्लस 42 प्लस 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो मॉडरेट स्पीड होती है, इस पर हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो इस बॉडी के बारे में पता लगा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन हम बात करते हैं हार्डवेयर। जैसे मैंने भी आपको कहा, मैं मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, मोबाइल के अंदर क्या होता है, सेंसर होते हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा, उससे बेस्ट करते हुए बेस्ट क्यों नहीं दे पा रहे। इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? हमारे जो इंटरेस्ट है और जो पॉडकास्टिंग है ना, क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो। अब आप इस बात का सभी लोग स्वयं उत्तर दे सकते हैं। यदि किसी लोहे हम प्यूरिफाइड फॉर्म में रखें और मतलब चुंबकीय प्रभाव के साथ घोर दें, चुंबक बन जाएगा। बात तो मानते हैं हम लोग। हर एक व्यक्ति के साथ चुंबकीय प्रभाव हमेशा चलता, हमेशा। ये चुंबकीय प्रभाव ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट को सक करता है। जब भी हमारा पास होता है, जब तक डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम फिर क्या करते हैं, भोजन लेते। जब भोजन से पूरा नहीं होता, क्या करते हैं, अतिरिक्त पोषक तत्व आहार लेते हैं। इससे पूरा नहीं होता, क्या करते हैं, ध्यान साधना करते। उससे भी पूरा नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, फिर पूरा नहीं होता तो हम क्या करते हैं। मेरी वॉइस आपको ठीक आ रही है? सर वॉइस आवाज अटक रही है। वॉइस नहीं ब्रेक आ हो रही। रहा है सर। बोल दिया करिए ना, मैं तो बोले चले जा रहा हूँ, मैं तो बोले चले जा रहा हूँ कि आप नीचे केवल ओके। वो उसका शायद चार्जिंग खत्म हो गया होगा। तो मैं भी आपसे जो बात कह रहा था वो क्या है, रिसीविंग एंड ब्रॉडकास्टिंग एंटीना। तो हमारे बॉडी में जितने भी एंटीना होते हैं, अगर हम ध्यान साधना से भी उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तब हमको क्या करना? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ध्यान साधना करना इतना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति ध्यान साधना नहीं कर सकता। ध्यान साधना मतलब क्या होता है, ध्यान में साधक बन जाए। जैसे मैंने मधुस्मिता जी के लिए ध्यान लगाना शुरू किया और उसी में लगातार कंसंट्रेशन से लगा हुआ, तो जहां पर भी होंगी उनको मेरी वेव्स मिलेंगी। ध्यान और साधन, ध्यान जो साधन के रूप में उपयोग करना क्या है। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि हमारी बॉडी में वो कौन कौन से एंटीना होते हैं और उनका हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते। नॉर्मली जब भी कभी हम बात करते हैं रिगार्डिंग आवर हेल्थ की, तो हेल्थ की बात करते समय 3 लेवल होते हैं, 3 पैरामीटर, ध्यान रखिएगा हमेशा। पहला होता है भौतिक, फिजिकल लेवल, क्लियर हो गया। पहला होता है भौतिक लेवल, फिजिकल लेवल। दूसरा क्या होता है, अभौतिक, इसको हम वर्चुअल लेवल भी कह देते हैं, जहाँ पे हम आभा मंडल की बात करते हैं, ऑरे की बात करते हैं। इसके ऊपर जो लेवल आता है उसे कहते हैं सब्टिल लेवल, सूक्ष्म लेवल, सूक्ष्म अवस्था। और जिसने सूक्ष्म अवस्था को समझ लिया, उसके लिए ध्यान साधना कुछ नहीं रह जाए, छोटी सी रह जाए, बट वहां तक हम नहीं पहुंच पाते।
कभी हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे को सप्ताह में 7 दिन ही क्यों मिले हैं, 8 क्यों नहीं मिले, 6 क्यों नहीं मिले। हम्म, कभी हमने ये सोचा कि जो आकाश में जो सप्त ऋषिगण है वो 7 ही तारे क्यों हैं। हम्म, कभी हमने ये सोचा कि 7 नंबर जो है 7, वो किस प्रकार से काम करता है। 7 नंबर, 7 स्वाद, 7 सुर, ये सब सुना होगा आपने, 7 नंबर सुना होगा सभी लोग। इसके पीछे का कारण क्या है? केतु। 7 नंबर केतु को इंडिकेट करता है। और केतु क्या है? मोक्ष का द्वार। जब हमारी मृत्यु होती है, सो कॉल्ड मृत्यु कहती है, तो हम इन 7 में से किसी एक द्वार से निकलते हैं। हम कौन? जीव निकलता, आत्मा। आत्मा नहीं। आत्मा कभी नहीं निकलती, आत्मा कभी हम्म, नहीं निकलती, जीव निकलता। ये मैं अपनी बाद में समझाऊंगा मैं आपको, जी सर। अभी इस पे ये टॉपिक नहीं है। तो हम निकल गए, लेकिन स्टिल हम अपना अंश छोड़ जाते हैं। जैसे राम चले गए धरती से, अपना एक अंश छोड़ गए जो आज उनकी पूजा हो। कृष्ण चले गए पर अपना अंश छोड़ गए। तो जब हम धरती से विदाई लेते हैं तो अपना अंश छोड़कर जाते हैं। ये अंश सदैव इस धरती पर रहता है। इस 7 के पीछे का लॉजिक क्या है? केतु। अब ये 7 द्वार कौन कौन से? इन 7 द्वारों को हमारे वैदिक शास्त्र में 7 चक्रों की भंगिमा दे रखी है। वैसे तो चक्र 9 होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले अगर टॉप की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है, इसको हम कहते हैं सहस्त्रार चक्र या फिर क्राउन चक्र, ग्राम। जो कपाल होता है हमारा, टॉप ऑफ द हेड। आप सभी लोग छुए एक बार अपने कपाल को, टॉप को छुए ऐसे सभी लोग, पहले भी करवा चुका हूँ। बहुत हार्ड होगा ये, आपको जी बहुत सर। हार्ड मिलेगा। आप अपने तलवे को छुए, पैरों के तलवे को, बहुत सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट। वास्तव में वो आपका कपाल होना चाहिए, वो आपका कपाल होना चाहिए, लेकिन आपके तलवे सॉफ्ट हैं और ये हार्ड हो चुका। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा यही एंटीना डिस्टर्ब। अब ये जो एंटीना है, इसका स्वामी कौन है? सूर्य। इसका स्वामी कौन है? सूर्य। ये ही हमारी आत्मा का भी कारक है, यही पिता का भी कारक। तो सूर्य जो है हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा पिता है। जब किसी का देहांत होता है तो हम क्या बोलते हैं? राम नाम हाँ। सत्य है। हरि का नाम सत्य है। तो सुना है, कृष्ण नाम सत्य है, शंकर नाम सत्य है। महा राम राम। राम का नाम क्यों लिया जाता है? कभी सोचा हम लोगों ने? लॉजिकली सोचा? बहुत बड़ा लॉजिक है इसके, क्योंकि सूर्य ही हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा को संचालित करने का कार्य सूर्य का। और सूर्य ने ही सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता को मनु ऋषि को भेंट किया। आत्मा को इस प्रकार से तुम्हें संचालित करते हुए आगे चल। ये ट्रांसफॉर्मेशनल होता है ब्रेन का पार्ट। अब आते हैं मस्तक पर, यहाँ पर 7। आपको करना क्या है? यहाँ से एक सिलाई खोद के पीछे निकाले, यहाँ से खोद के पीछे निकाले, तो जिस जगह पर एक क्रॉस सेक्शन होगा ऐसा, ये यहाँ पर कौन रहता है? चंद्रमा। यहाँ पर कौन रहता है? चंद्रमा रहता है, जो हमारी माता है, जो हमारी माता भी है। और वर्चुअली यहाँ पर राहु भी बैठता है, वर्चुअली। और इसका जो स्वामी है वो कृष्ण है, इसका स्वामी महादेव भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं अजना चक्र या आज्ञा चक्र भी कहते हैं।
हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल जो होता है इसके पास होता है। और जो यहाँ से जो रस टपकता है, सोम रस कहा जाता है, वो यहीं पर आकर रुक जाता है। कहाँ पर? इसके पास सोम रस। आप देखते होंगे शिवलिंग को हम लोग जल चढ़ाते हैं, तो जल यहाँ से आकर यहीं अटक जाता, आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो क्यों कपाल हमारा सर? टाइट हो चुका। हाँ जी, क्यों? लॉजिक दूंगा बाद मैंने में, ये आज पूरा बॉडी में फ्लो। आगे नहीं, बाद में। तो आपका पूरा कोर्स तैयार कर चुका हूँ उसके लिए, रिलैक्स। अब अगला कौन सा आता है? हमने पिता को देख लिया, हमने माता को देख लिया, अब कौन आएगा? पराक्रम में आपका भाई। गला, थ्रोट चक्र, रुद्राक्ष, हाँ। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। जहाँ मंगल स्वामी होता है। आपको राजयोग यही दिलवाता है। आपकी वाणी जितनी मधुर होगी उतना आपका लेवल हाई होगा। और संसार में 90% लोगों का विशुद्धि चक्र कटा हुआ, यही नीलकंठ होता है, यही नीलकंठ भी होता है। आपके जो भाई हैं, आपके मित्र मंडली है, वो इससे ही जुड़ते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हमारे छाती के मध्य में हाँ चक्र। अनाहत चक्र, 8 चक्रा जिसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रेम का स्वामी होता है। इसका जो स्वामी माना जाता है, जो दिन माना, बुद्ध को माना जाता है। गणपति नहीं है, ध्यान रखिएगा, बुद्ध, बुद्ध ग्रह जो है, इसके पास जो क्षमता है वो किसी के पास नहीं। आकर्षण का सिद्धांत यहीं पे काम करता है। और यहाँ पर हृदय कमल अगर खिल गया, हृदय कमल कैसे खिलता है इसका सेशन लिया हुआ, आपको चाहो तो रिकॉर्डिंग जाकर देख लीजिएगा, हमारे ऑलरेडी सेशन में है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हृदय कमल यदि आपका खिल जाता है, आप अपने पूर्वजों से, देवताओं से वैसे बात कर सकते हैं जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं। हृदय कमल, हृदय कमल जो लास्ट जिसका ओपन हुआ था, जो लास्ट थे गोस्वामी तुलसीदास, उनके बाद में किसी का नहीं खिल पाया हृदय कमल। ये कहते हैं हरी पंखुड़ी का चमकता हुआ कमल पुष्प हो। और डाउन चलते हैं, जहां हमारी छाती समाप्त होती है और नाभि से बिल्कुल मध्य का स्थान, यहाँ पर आता है सोलर प्लेक्सस चक्र, सूर्य चक्र, जो हमारे गुरु की ओर इंडिकेट करता है, हमारी भक्ति की ओर इंडिकेट करता है, जो वास्तव में बृहस्पति ग्रह की ओर इंडिकेट करता है। यहाँ पर 4 ग्रह होते हैं, गुरु बृहस्पति होते हैं, सूर्य होते हैं, दोबारा सूर्य यहाँ मिलते हैं, शनि यहाँ वास करते हैं, और केतु यहाँ वास करते हैं यहीं पर। और ये वो स्थान होता है जहाँ पर जठर अग्नि प्रकट होती है। सर और एक जन, सर एक बार नाम बताइए। गुरु, बृहस्पति, सूर्य, शनि, सदी और केतु। केतु, ये चारों यहाँ पर होते हैं। राहु भी सर? राहु नहीं, केतु, राहु तो यहाँ होते हैं ना, हाँ, यहाँ पर केतु, शनि, गुरु और एक शनि, गुरु, सूर्य। ओ सूर्य। हाँ, अब ये वो स्थान है जहाँ पर शनि और सूर्य मिल जाते हैं। और यहीं पर ही, ध्यान रखिएगा, यहीं पर ही अमृत कलश होता है, जहाँ पर सोम रस को आना होता है, जो नहीं आ पाता। सोम रस जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आना होता है। अब यहाँ तक हम लोगों ने किसको कवर कर लिया? कंप्लीट देव मंडल को कवर कर लिया। अब दानव मंडल शुरू होता है। इसके पास सर सोम सोलर, रस, सर सोलर प्लेक्सिस को कहते हैं सारा इमोशंस का सेंटर वही रहता है सर। बात बाद में कर ले, जी सर। ये बहुत बड़ा चैप्टर। अच्छा। मैंने एक आपसे पिछली बार वचन दिया था कि मैं कुछ आपको अलग दूंगा, वही दे रहा हूँ, शॉर्ट। जी सर। ओके।
देवता समाप्त हो गए, अब दानवों का समय शुरू होता। दानवों के पास सोमरस नहीं पहुंचना चाहिए। नाभि से ठीक 2.5 अंगुल नीचे, अर्थात जहां पे कमर हमारी यूं घूमती है, ये कलाई वाला पोर्शन, कलाई देखने, कलाई, ये कमर है। आप जो हम सुबह ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे स्क्वाट यूं कर रहे होते हैं हम लोग, ये कमर की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हम जो ऐसे ऐसे करेंगे ना, मान लीजिए आपके पेट में गैस की मात्रा बढ़ी हुई है, आप इसको घुमाइए दूर साइड पर, गैस पास होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पोर्शन पर, ये कमर जहां मुड़ रही है, यहाँ पर आपका सैक्रल चक्र होता है, शुक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र कौन है? दानव गुरु शुक्राचार्य। कंप्लीट भोग विलासिता, ऐश्वर्य के स्वामी। अगर ये आपका बाधित हो जाता है, क्योंकि सोमरस तो अटक गया आपका, यहाँ पे सूर्य के पास आके अटक गया, अब यहाँ से अमृत रस पैदा होता है। ध्यान रखिएगा, हम अमृत देते हैं किसको? गुरु शुक्राचार्य। जितना अमृत उनके पास पहुंचेगा, उतना आपको ऐश्वर्य मिलेगा। शुक्र यहाँ पर आ गए। अब अंत में आता है पाताल लोक। पाताल लोक का क्या हुआ? पृथ्वी का गर्भ ग्रह, जो आपकी, जहां पर रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहीं पर होता है ये। हम लोग कहते हैं मूलाधार चक्र, रूट चक्र। अब होता क्या है, यहाँ पर हमारी पूंछ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पूंछ का जो स्वामी है, हम केतु कहते हैं, वो कहां पर आ गया? सूर्य के पास आ चुका। समझ गए आप कभी नोट कीजिएगा, जो पशु पक्षी होते, जानवर होते हैं, उन पे कोई नियम लागू नहीं होता प्रकृति का, उनका नियम अलग ही होता है। पर सारे नियम पुरुष, मतलब मानव पर लागू होते हैं, क्योंकि केतु जो है हमारा बंधन में होता है, उनका फ्री होता है। बंधन मतलब कि सूर्य ने खींचकर, शनि ने खींच के ऊपर कर दिया उसको। अब जहां पर आपकी तेल मोल समाप्त होती है, वहीं गणपति जी को बिठाया गया, भगवान गणेश, शनि। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं, आश्रित हैं, उनकी ओर इंडिकेट करता है। यदि किसी कारणवश आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का अपमान या अनादर करते हैं, तो शनि आप पे कुपित हो सकते हैं। अब शनि जो होते हैं, वो करते क्या हैं? इनके दो चेले हैं, राहु केतु, बात मैंने कर ली भी आपसे। लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करते हैं? आपका जो राइट घुटना है और आपका जो लेफ्ट घुटना, यहाँ पे राहु केतु बैठते हैं। लेफ्ट घुटने पर बैठते हैं राहु, और राइट घुटने पर बैठते हैं केतु। बट असल उल्टा, मतलब चलते उल्टे हैं। और इसीलिए कहा जाता है, जब हम लोग भोजन कर रहे होते हैं या मलमूत्र त्याग करते हैं, तो घुटने मुड़े हुए होने चाहिए, कमर झुकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इनको साफ करना बहुत आवश्यक होता है। जो आजकल का चलन है, स्टैंडिंग पे बैठ जाओ, खड़े होकर सारे काम करो, खड़े होकर खाना बनाओ, महिलाएं खड़ा होकर खाना बनाती हैं। जिस भी घर में खड़े होकर सारे काम हो रहे हैं या चेयर पर बैठ के सारे काम हो रहे हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली राहु केतु डिस्टर्ब हो गए, फैमिली डिस्टर्ब हो गई। कोशिश करनी है, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं भी अधिकांश सोफे पर बैठ के खाना खाता हूं। व्यवस्था कुछ ऐसी नहीं कर पाते। पानी पीते समय विशेष तौर पर हमें घुटनों को मोड़ना आवश्यक होता है, भले आधा मोड़े, क्योंकि जल कभी पाताल लोक में नहीं जाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको क्या दी, एक पिक्चर दी है 7
की, 7 ग्रहों की, 7 सूचनाओं की दी है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा एंटीना डिस्टर्ब है, हमें नहीं पता, लेकिन एक एंटीना के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने आसपास के पूरे एरिया को कवर कर सकता है। यदि आपको समय मिले तो मैंने सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा के ऊपर पूरा सेशन अपलोड किया हुआ है, मैं उसका रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूँ। आप देखिएगा, छोटे छोटे वीडियोस है, छोटे छोटे वीडियो। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये पिरामिड बताया था, ये पिरामिड, ये एक वीडियो में शेयर करूंगा जिसमें आपको पिरामिड बनाना सिखाया जा रहा है। उसको देख के आप अपने हैंड पर प्रैक्टिस, कैसे मैं ये बना रखा है, आपको देखा मैं यूज करता हूँ इसको, ये वाला जो है, ठीक है। लेकिन जब पिरामिड आप बनाएंगे, उस पिरामिड का लाभ क्या होगा कि जिस चक्र में आपको, जिस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, वो तो वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आप वहां पे पिरामिड रख लेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे टॉप फ्लोर पे प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने इंद्रधनुष सुना होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, पढ़ा होगा ना आपने, येलो, जी ऑरेंज एंड रेड, विद ग्योर जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर वॉयलेट पिरामिड, यहाँ पर ब्लू पिरामिड, यहाँ पर स्काई ब्लू पिरामिड, ग्रीन पिरामिड, अलग अलग पिरामिड आते हैं। आप अगर व्हाइट पिरामिड का भी उपयोग हर जगह करते हैं, इट्स मोर देन सच, लेकिन शायद अभी नहीं कर पाए आप, तो इट्स वेरी टफ। तो करना क्या है, इसका नियम बना दो। मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा इसकी। रविवार को किसका दिन है, सूर्य। क्राउन चक्र, सूर्य का दिन है, क्राउन चक्र का दिन है। तो क्या करना है आपको, उसके प्रति क्या देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। संडे मैं ऑलरेडी सारे काम कर चुका हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं एलिमेंटल बेसिस पर पहुंच, जैसे मैंने अपने दिनेश जी को भी इसका सोल्यूशन दिया, सपना जी को भी सोल्यूशन दिया, आपको भी देता हूँ। आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, एक एग्जांपल, प्लस आपके नींद की प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत भागते फिरते दिख रहे हैं, आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब, आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब, गति आपकी खराब हो रही है। तो पहले हम करते हैं ग्रेटिट्यूड। संडे को मॉर्निंग में उठे या इवनिंग में 10 मिनट के लिए, डियर ग्राउंड चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मंडे, डियर थर्ड आई चक्रा, हम अजना चक्रा भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, डियर थर्ड आई चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मंगलवार, डियर थ्रोट चक्रा, आई एम सॉरी। और अगर जो आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड करते समय अपने सामने शीशे के गिलास में पानी रखिएगा, उसको देखते हुए ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, उसका स्वाद बदल चुका होगा, उस पानी को पी लीजिएगा। आप इसको लगातार 1 महीना अगर करते हैं, अपनी लाइफ में आप चेंजेस देखने शुरू करते हैं। जो आपके साथ रुकावटें आ रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, वो खत्म होने शुरू हो, क्योंकि अभी मेरा जो इस समय जो मेरा कार्य चल रहा है, मैं इससे बहुत आगे निकल चुका हूँ। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर काम कर रहा हूँ। शायद आपने सुना हो कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहते किसे, मैं नहीं जानता किसको पता है इसके बाद, है जी किसी को सर। नॉलेज इसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की। जी सर। जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ आजकल, और एक सॉल्यूशन पे कुछ मैं लगा हूँ। एक्सपीरियंस सर। हाँ जी, सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अगर कुछ। अभी आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा, आपको सीधे मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा सीधे, क्योंकि मेरा जो रेगुलर का रूटीन है, मैं बहुत सारी अदृश्य शक्तियों के साथ अपना काम करता हूँ। तो ये सारी चीजें आसानी से मिल थोड़ा सकती है, मैं किताब कहाँ तक पढ़ता रहूंगा इनके लिए।
तो फ्यूचर में बहुत कुछ अभी लेकर आने वाला हूँ मैं, पर अभी जो चीज सिखा रहा हूँ आपको, अपने जो आपके ऑर्गन्स हैं इनको एक्टिव करने के लिए अपने चक्रास को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास और बहुत सारी टेक्निक्स है, वो भी शेयर करूंगा फ्यूचर में, लेकिन आज के बाद ये सेशन में अब थोड़ा ब्लॉक करके काफी आगे लेकर जाऊं। मंडे से आपके सेशंस प्रोफेशनल जो हम देंगे उससे मैं शुरू करने जा रहा हूँ मंडे से, क्योंकि ये हम लोग बहुत कुछ करेंगे इसके अंदर बीच बीच में, बट अब हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो। चेंज किस फॉर्मेट में होगा कि हम पब्लिक को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे सेशंस दिखाने। मधुस्मिता जी उड़िया में कर सकती है, ममता जी उड़िया में कर सकती हैं, तो अनीता जी बंगाली में कर सकती हैं, दिनेश जी गुजराती में कर सकते हैं। कंटेंट वही है, बस आपका डिलीवरी सीखनी है आप। प्लस मंडे से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है, फ्रेश बैच जिसे कहते हैं। तो आप लोगों के साथ में क्लब करूंगा, जो भी बैच हमारा मैच्योर हुआ है वो भी कोर ग्रुप में आ जाएगा, ताकि साथ साथ आप लोगों का कोर्स चले। और जो नया ग्रुप शुरू हो रहा है उसकी ट्रेनिंग के लिए भी आप चाहें तो आपको मैं निमंत्रण दूंगा, वहां पर भी आप आकर सीख सकते हैं कैसे डिलीवरी करो। कंटेंट पूरा तैयार लगभग हो चुका, अब कोर्सेज पे काम करो। जब कोर्सेज पे रेगुलर काम होगा तो कोर्सेज रोज तैयार होते जाएंगे, आपको चीजें मिलती चलेगी। तो आपको समझ आ गया, संडे से लेकर और सैटरडे तक आपको हर एक चक्र को ग्रेटिट्यूड देना है विद वाटर ग्लास। और जो मैंने आपसे शेयर करना है आप उसको नोट कर लीजिए। एक तो आपको शेयर करूंगा जो मैं वाटर कलर थेरेपी के पूरे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो शेयर करूंगा। दूसरा पिरामिड बनाते कैसे हैं विद पेपर, वो शेयर करूंगा मैं। प्लस क्या शेयर करना है मैंने आपके साथ, सभी चक्रों के नाम शेयर कर दूं। जी। और क्या शेयर करना है बताएं, चौथी चीज क्या शेयर करनी है, सोचे। सर ग्रेजुएट अभी लिखा है, वो भी शेयर कर देना। हाँ जी। अभी लिखा है ग्रेजुएट सोम हाँ वो से, तो, हाँ वो वो भी तो, कर देना। वो चक्र बता दे, उसी पे ग्रेटिट्यूड देना है, लिख कर दे दूंगा। कल का सेशन मैं परसों सेशन नहीं ले पाऊंगा, मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना हो सकता है मे बी। तो कल का सेशन सेम टाइम पर कल ही होगा, परसों सेशन फ्री रहेगा आपका। कल आप सभी के माइंड में अभी जो एक्सेप्टेंस पावर है, कॉन्फिडेंस पावर है, अभी बहुत डाउन है। हम आखिर कर क्या रहे हैं, हमारा भविष्य वास्तव में है क्या, असमंजस में है हम। ऑनेस्टली सबको जान रहा हूँ, क्योंकि जिस पोटेंशियल की मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूँ वो मुझे दिख नहीं रहा। और ये मेरा नहीं, हमारा मंच। आप लोगों के सहयोग से लगभग रोज अब कोई ना कोई व्यक्ति ऐड हो रहा है, तो उसके सामने हमारी एक ऐसी छवि जानी चाहिए कि यही ग्रुप है जो हमको भविष्य में एक अलग मार्ग दे सकता है। जैसे मैं पूछता हूँ नवरत्न जी, आपने कितना डेटा इकट्ठा कर लिया? आप म्यूट हैं, अभी म्यूट हैं, अभी म्यूट हैं आप। हाँ जी सर, अभी जी, थोड़ा बहुत किया है मैंने। थोड़ा बहुत किया है। जी जी। सर, एक दो दिन तक का। जानते हैं थोड़ा बहुत क्यों कर पाए हैं, कारण जानते हैं इसका? नहीं नहीं सर। क्योंकि हमारे अंदर वो भी आग नहीं निकली अंदर से। पल पल बीत रहा है जीवन, काहे करे आराम रे। राम जपो श्री राम जपो, तू 2 दिन का मेहमान। वी मस्ट रिस्पेक्ट टाइम। अभी तक जो हो चुका वो भूलना है, जी एक नए जीवन का प्रारंभ करना है। मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, इसका ये कदापि अर्थ मत समझिएगा कि मैं नहीं जान रहा हूं तो क्या कर। मुझे सबका पता है कि कौन कितना कर रहा है, लेकिन हमें खुद अपने से चेक करना है कि मैं कितना आगे बढ़ पा रहा हूँ सबसे। स्वाति जी कितना आपने उस पानी को लेकर काम किया आगे?
तो मैं जो नोट्स आपने दिए थे ना वही लिख रही हूँ डायरी में। और कुछ नहीं किया? और अभी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं ली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिताजी जी भी आपके साथ है, उन्होंने भी कुछ किया ही होगा। आप इस पॉइंट को समझिएगा। अब हमारे यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, मीन्स बारिश आने वाली है, हमें बचना है उससे। तो बाढ़ आने से पहले अपने कंटेनर बना के रखिए, उपयोग करेंगे पानी कहाँ पर। और आप अपनी इसमें कोई भी गलती मत मानिएगा, क्योंकि मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ, इसलिए आपसे कह देता हूँ, लेकिन सबके साथ भी लगा रहता हूँ। कभी किसी को फोन घुमाता हूँ, कभी किसी को फोन घुमाता हूँ, बैठो काम करो। क्योंकि अभी आपको अपने पोटेंशियल के बारे में खुद ही नहीं पता, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, नहीं पता आप लोगों को। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस मंच के विजन मिशन, हम क्या करने जा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि मंडे से जो सेशन होंगे उसकी रिकॉर्डिंग डायरेक्टली किसी को नहीं मिलेगी, अब सीक्रेट्स होंगे सारी। बहुत शेयर कर लिया आपने पब्लिक के साथ, तो होम में कैसे मिलेगा सर? ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी में? क्योंकि अब ये चीज पब्लिकली, क्योंकि अब हमारे डुप्लीकेट शुरू होने जा रहे हैं, मैं देख लिया कुछ डुप्लीकेसी कर रहे हैं हमारे यहाँ, कर नहीं पाएंगे, इतना ब्रेन नहीं है किसी के पास, जी दिल सर। हमें संभल के चलना है। आप में तो कोई कुछ कहना चाहेगा तो प्लीज कह सकता है, एनीवन एनीथिंग। सर यस मैं सर। हाँ बोले मधुसूदन जी, मधु जी बोले। सर आपने जो मुझे दिया था ना सर, एक सर रिकॉर्डिंग ऑन है, बोल सकती हूँ सर? जी हाँ, जो आपने जो दिया था बीइंग अ लेडी व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वाला, जो वो मैंने कर तो लिया है, पर आपको मैंने मैं बताना बैठूंगा आपके कैसे साथ, बताऊं मुझे कैसे? बैठना, अरे मैं बैठूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं खुद बैठूंगा आपके साथ। मैंने क्यों भी पब्लिक में आपका नाम नहीं जी लिया, सर। मुझे पता है। मुझे आपके बारे में पता, आपसे कैसे काम लिया जा सकता है, ये पता लग गया जी सर। ओके। ठीक है। और एक तो कुछ पूछना था पर मुझे हाँ याद पूछे नहीं आ रहा है पूछे सर। प्लीज, कोई बात नहीं, फोन से बात कर लीजिएगा। सर रूट चक्र का स्वामी किनका बता रहे थे? गणेश? रूट, रूट नहीं, स्वामी गणेश नहीं, स्वामी तो शनि है उसके, लेकिन अच्छा शनि कुछ शनि है, गलत हाँ हरकत ये ना पूछ। कर दे, गणेश जी वहां बैठते हैं। हाँ। आप ये समझिए, रिद्धि सिद्धि अच्छा। वही मिलती है जहाँ गणेश जी होते हैं। जी जी सर बिल्कुल। जो हम कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हाँ। जिसको काम वासना लग जाती है, उसको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि शनि को संभाल सके। अच्छा अच्छा। ये बहुत अलग चीजें हैं, थोड़ा समय लगता है समझने में। दिनेश जी प्लीज पूछें। यस सर, आपने बताया कि एलिमेंट का मीन्स, तो उसके कितने मिनट करना चाहिए हर रोज? देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपनी टेक्निक को शुरू किया था, मैं दिन भर बोलता था, दिन भर बोलता रहता, मन ही मन कुछ भी करो इस पर रिपीट करता रहता था। संडे में क्राउन चक्रा, मंडे में थर्ड आई चक्रा, बोलता रहता था। आपको एक्चुअली आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ना, आपको भी नहीं पता वो किस फॉर्मूले से कंप्लीट होंगी, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे ना, तो ये आपकी धीरे धीरे हीलिंग करती रहेगी, थोड़ी थोड़ी हीलिंग करती रहेगी। मीन्स जैसे अभी ट्रैवलिंग मेरे से, करते तक कर सकते हैं? हाँ हाँ ऑलवेज, जैसे आप भोजन बना रहे हैं तब करते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। मधु जी ने पूछा, कोई एग्जांपल दीजिए आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का। यस सर। ठीक है, तो मुझे तो लगता है सर आप ऐसी इसी नॉलेज के चलते हम लोग को जज कर पाते हैं कि क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं मैं कुछ नहीं, नहीं। बात है यहाँ पे आप गलत है, मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे जो एंजल थेरेपी है ना, जो हमारे एंजल्स हैं, जिनको कहते हैं हम देवता कहते हैं, वो संकेत देते हैं। क्योंकि मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैं आप लोगों को पढ़ के अपने ब्रेन का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। यदि आप यहाँ साथ बैठे हैं ना, मीन्स एंजल्स ही बैठे हैं, यहाँ पर डेविल नहीं बैठ सकते, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इस मंच को समझ पाना सबके बस की बात नहीं। तो आप लोग यहाँ बैठे बिकॉज ऑफ लॉर्ड बालाजी ब्लेसिंग्स ऑन अस।
तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सिंपल सा उदाहरण आपको दे देता हूँ मैं। यहाँ बैठे बैठे मैं आप लोगों की नेगेटिविटी खींच लेता हूँ, वो जाती कहाँ पर है? आप सब लोग एंजॉय करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, कैसे करते हैं? इट इज पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तब मेरे को थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी और चक्कर ऐसा आ रहा था, गायब तो हो गया मैं ना? कैमरा ऑफ करके बैठी थी इसीलिए मजबूरी में, बस सुन रही थी। जैसे ही ये सेशन काइंड होने का टाइम आ रहा है, मेरे को वो सारी दिक्कतों से रिलीफ मिल रहा है, तो अच्छा लगता है सर बहुत। बस आपको क्या बोलते हैं, ऐसे ही आशीर्वाद बरसाते रहे। हम लोग थोड़ा कभी सा भी लर्निंग में काम है, हाँ, कोई लर्निंग बात नहीं, में फास्ट चलना है। समय लगता है, खिचड़ी पकने में खिचड़ी पकती जरूर है। तो ठीक है, 9:15 होने वाले हैं। अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कल मिलेंगे 8 बजे सेम टाइम पर। एक क्वेश्चन, ये टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को। 7 से 8 का सेशन जब हुआ तो मेरे पास मैसेज आया कि मैम 8 से 9 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग अभी उस चीज में इन्वॉल्व हैं जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं ज्यादा। कोई बात नहीं, सबको पटा लूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है सर, तो मैं इसकी चिंता आप मत करना, सब छोड़ दो। ठीक है, सभी को नमस्कार। बस नमस्कार। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।